दोस्तों, इतिहास को और गहराई से समझने के लिए पुरातत्वविद ऐतिहासिक जगहों पर खुदाई कार्य करते रहते हैं। कई दफा इन जमीन की खुदाइयों पर ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जिन्हें देखकर हर किसी का दिमाग चकरा जाता है। इंसानों ने खुदाई से ही डायनासोर्स के अस्तित्व का पता लगाया है। खुदाई से ही हमने कई पुरानी सभ्यताओं के बारे में अंदाजा लगाया है और कई पुराने लेख हमें मिले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं बल्कि गहरे समंदर के भीतर भी कई तरह के राज दफन हैं। जी हाँ, समय समय पर गोताखोरों के पता लगाए गए समुद्री रहस्यों के बारे में हमें पता लगता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं समुद्री रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लिस्ट में नंबर 1 पर है पानी के नीचे बसा मूर्तियों का पार्क। कैरेबियाई देश ग्रेनाडा के तटों से कुछ दूर स्थित एक आइलैंड के नीचे वैज्ञानिकों को पानी में कुछ मूर्तियां मिली थी। ये मूर्तियां हजारों सालों पुरानी थी। ये पानी में कैसे पहुंची इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा महसूस होता था कि किसी ने बाकायदा पानी में अच्छे से इन मूर्तियों को जमाया है। उस खोजी दल में ब्रिटिश मूर्तिकार जैसन भी थे और उसके बाद में जैसन को एक शानदार आइडिया सूझा। उन्होंने वहां की सरकार से उस जगह को एक टूरिस्ट हब के तौर पर विकसित करने की परमिशन ले ली। जैसन ने उसी जगह पर उन मूर्तियों के साथ कई अन्य खूबसूरत मूर्तियां स्थापित की और एक छोटा सा अंडर वाटर पार्क बना दिया। 2006 में ये पार्क जनता के लिए खोल दिया गया। आज इस पार्क में 65 मूर्तियां हैं और ये सभी मूर्तियां ऐसी मिट्टी की बनी हैं जिससे पानी के नीचे मौजूद जीवन पर कोई असर न पड़े। लिस्ट में नंबर 2 पर है हेराक्लियोन का खोया हुआ शहर। मिस्र एक प्राचीन देश है। यहाँ समय समय पर समुद्र की गहराई में या जमीन की खुदाई में कई ऐसी चीजें मिली हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। एक ऐसा ही रहस्यमय मंदिर यहाँ समुद्र की गहराई में मिला है जो करीब 1200 साल पुराना है। इसके अलावा यहाँ खजाने से लदे नाव भी मिले हैं। ये मंदिर पानी में डूब चुके हेराक्लियोन शहर के उत्तरी हिस्से में मिला है, जिसे मिस्र का खोया हुआ शहर अटलांटिस कहा जाता है। इसकी खोज करने वाले पुरातत्वविदों के मुताबिक प्राचीन समय में हेराक्लियोन को मंदिरों का शहर कहा जाता था, लेकिन करीब 1000 साल पहले आई सुनामी के कारण ये समुद्र में डूब गया था। मिस्र और यूरोप के पुरातत्वविदों ने मिलकर ये अनोखी खोज की है। पिछले 15 सालों से यहाँ समुद्र से गोताखोरों को 64 प्राचीन नाव, सोने के सिक्कों का खजाना, 16 फीट ऊंची मूर्तियां और विशाल मंदिर के अवशेष मिल चुके हैं। लिस्ट में नंबर 3 पर है पानी में डूबा हुआ टाइटैनिक। अब टाइटैनिक का नाम भला कौन नहीं जानता। जिस जहाज के कभी न डूबने की बात कही गई थी, वो अपनी पहली ही यात्रा में सैकड़ों लोगों को साथ लेकर डूब गया। टाइटैनिक को इसके डूबने के काफी समय बाद ढूंढा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में इंसानों के पास पानी के इतने नीचे जाने की कोई तकनीक नहीं थी। टाइटैनिक के डूबने के कई दशकों के बाद उसकी खोज शुरू हुई और आखिरकार उसे सालों के बाद ढूंढ निकाला गया। लिस्ट में नंबर 4 पर है जापान का अंडर वाटर पिरामिड। जापान के योनागुनी शहर के तटों के पास पानी के नीचे ये रहस्यमय पिरामिड मिले थे। इन पिरामिडों को रहस्यमय इसलिए माना जाता है क्योंकि आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया था कि किसने और क्यों इन पिरामिडों को बनवाया था और ये पानी के नीचे कैसे चले गए। इन पिरामिडों को 1987 में पाया गया था। कुछ वैज्ञानिक ये अंदाजा लगाते हैं कि इन पिरामिडों को 10,000 सालों पहले बनवाया गया था। इस पिरामिड की एक दीवार 27 मीटर नीचे तक जाती है। लिस्ट में नंबर 5 पर है ब्लू होल। पानी के नीचे मौजूद इस विशाल ब्लू होल को पहली बार 1971 में देखा गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक सिंक होल है। इस होल की कुल चौड़ाई 318 मीटर और गहराई लगभग 120 मीटर है। ये मध्य अमेरिका के बेलीज में स्थित है। इस गुफा को ग्रेट ब्लू होल कहा जाता है। ये एक गोलाकार गुफा है जो स्कूबा डाइविंग के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि इस जगह से दुनिया भर के लोग खींचे चले आते हैं। लिस्ट में नंबर 6 पर है शी चेंग अंडर वाटर सिटी। ये पानी के नीचे मौजूद एक पूरा शहर है, लेकिन इस शहर को जानबूझकर डुबाया गया था। दरअसल यहाँ की सरकार को इलाके में एक बांध और पावर प्लांट बनाना था, इसलिए इस शहर के 30,000 लोगों को पहले दूसरी जगह बसाया गया और फिर इस पूरे शहर को पानी के नीचे डुबो दिया गया। आज भी ये शहर वैसा ही दिखता है। फर्क बस इतना है कि पहले ये जमीन के ऊपर था, अब पानी के नीचे है। लिस्ट में नंबर 7 पर है अंडर वाटर नदी।
दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि नदी में भी तो पानी ही होता है, तो पानी के अंदर नदी कैसे हो सकती है? लेकिन ये सच बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नदी समंदर के नीचे मौजूद है। काले सागर के नीचे मौजूद ये नदी लगभग 1 किलोमीटर लंबी है। लिस्ट में नंबर 8 पर है पानी के नीचे का म्यूजियम। ये दरअसल मैक्सिको में इंसानों द्वारा बनाया गया एक म्यूजियम है जो पानी के नीचे मौजूद है। इसे एक एनजीओ ने बनवाया था ताकि इस इलाके में मौजूद मूंगे की चट्टानों को खुदाई से बचाया जा सके। इस म्यूजियम में 500 से भी अधिक शो पीस मौजूद हैं। हर साल लगभग 20,000 से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।